नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच मूवमेंट्स के बारे में। क्या अलग टाइप के वॉच मूवमेंट्स होते हैं एंड इसका कंपैरिजन करके देखेंगे हम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जनरली अगर कहा जाए तो वॉच मूवमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वार्ट्स मूवमेंट्स एंड दूसरा होता है मैकेनिकल मूवमेंट्स। अब इनमें डिफरेंस ऐसा होता है कि जो क्वार्ट्स मूवमेंट होता है ये जनरली आपके बैटरी पावर्ड होते हैं। बैटरी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके क्वार्ट्स क्रिस्टल में जाते हैं जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं एंड पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से आपका टाइम कैलकुलेट होता है एंड वॉच उस हिसाब से काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है मैकेनिकल मूवमेंट। ये मैकेनिकल मूवमेंट जनरली स्प्रिंग से चलते हैं, इनमें कोई बैटरी नहीं होती है। तो सारा पावर आपका स्प्रिंग में आता है। जिस तरीके से आपने शायद बचपन में यूज़ किया होगा, पुल बैक कार्स होते हैं जिन्हें आप ऐसे पीछे खींचो तो उसका स्प्रिंग लोड हो जाता है एंड जैसे छोड़ दो तो स्प्रिंग के खुलने के हिसाब से कार अपने आप आगे चली जाती है। सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है, जिसका मतलब है एक स्प्रिंग होता है अंदर मेन जो आपका पावर सोर्स होता है। तो उसे आप मैनुअली आपका क्राउन को घुमाओगे तो स्प्रिंग लोड होता है, लोड यानी उसमें पावर फिल हो जाती है एंड जैसे जैसे वो स्प्रिंग खुलते जाता है वैसे वैसे वॉच को पावर मिलती जाती है एंड वैसे वैसे वो टाइम काउंट करता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू क्वार्ट्स, बिकॉज क्वार्ट्स तो जनरली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से काम कर जाता है, बट ये मैनुअल होता है जिसमें टाइम का काउंटिंग वगैरह सब कुछ मैनुअली होता है। बट इस मैकेनिकल में भी दो टाइप के वॉच होते हैं, एक जिसे आप कहते हैं मैनुअल वाउंड एंड दूसरा होता है ऑटोमेटिक। अब आप ये तो समझ गए कि स्प्रिंग को मैनुअली लोड करना पड़ता है यानी चाबी देनी पड़ती है। तो मैनुअल वाउंड का वही सीधा सीधा मतलब है कि आपको मैनुअली उसमें एनर्जी डालनी पड़ती है यानी चाबी देनी पड़ती है, यानी आपको क्राउन मैनुअली इसे घुमाना पड़ता है। बट ऑटोमेटिक में ऐसा होता है कि एक बार आपने चाबी दे दी, घड़ी एक बार चलने लगी तो आपके हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से इसमें एक पीछे आधा रोटर टाइप का डिस्क टाइप का होता है जो आपके हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से अपने आप वॉच भी घूमने लगता है एंड वो रोटर भी घूमता रहता है एंड इस घूमने वाले रोटर के वजह से ऑटोमेटिकली आपका स्प्रिंग जो है वापस वाइंड भी हो जाता है। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर आप एक ऑटोमेटिक वॉच आपके हाथ में हमेशा पहन के रखोगे एंड आपके हाथ के मूवमेंट्स होते रहते हैं तो पॉसिबल है कि एक ऑटोमेटिक वॉच ज़िंदगी भर भी चल सकता है। पॉसिबल है ऐसा अगर आप उसे हमेशा आपके हाथ में पहन के रखो। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों टाइप्स के कंपैरिजन के बारे में, देखते हैं कि कौन से चीज़ में कौन सा ज़्यादा बेटर है एंड कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स, तो इसमें अगर क्वाड्स मूवमेंट का हम कहते हैं तो इसमें जनरली देखा जाए तो सबसे कम मूवमेंट्स होते हैं, कम पार्ट्स होते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो इसमें सर्किट होता है, वही मैक्सिमम पार्ट्स के रिप्लेसमेंट में आ जाता है। तो सबसे कम नंबर ऑफ मूवमेंट्स आपके क्वाड्स मूवमेंट में होते हैं। मैनुअल मूवमेंट अगर बात किया जाए तो इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा पीसेस होते हैं, जैसे मेन स्प्रिंग हो गया, मेन स्प्रिंग से एनर्जी बाहर निकलती है। फिर दूसरे छोटे छोटे मूवमेंट के पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों का फंक्शंस पूरे करते हैं, टाइम को काउंट करते हैं एंड अपने वॉच के डायल के ऊपर के जो हैंड्स है उसमें एनर्जी कन्वर्ट करके हमें टाइम दिखाते हैं। अब तीसरा अगर बात करें ऑटोमेटिक, इसमें मैनुअल से भी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, बिकॉज आपका मैनुअल का तो सारा काम होना ही है, बट इसके ऊपर आपको उसी मैनुअल स्प्रिंग को ऑटोमेटिकली चार्ज भी करना है। इसका मतलब एडिशनल पार्ट्स जिसके वजह से ये चार्जिंग भी ऑटोमेटिक होनी है। तो मैनुअल से भी ज़्यादा पार्ट्स, तो सबसे ज़्यादा पार्ट्स ऑटोमेटिक में होते हैं। अगला हम बात करें एक्यूरेसी के बारे में, मतलब कितना सही टाइम दिखाता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो क्वार्ट्स मूवमेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कहे जाते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, मिनरल के नेचुरल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये चलता है एंड सेल आपकी बैटरी जो होती है ये तो कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। रही बात मैनुअल की, तो ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही कंपैरेटिवली कम एक्यूरेट होते हैं। कम एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके हर एक दिन में समझ लीजिए आपका टाइम 1 से 2 सेकंड गलत हो जाएगा, मतलब कल शायद 2 सेकंड कम या ज़्यादा दिखाए, तो ये दिन भर का।
इसके बाद में पावर रिजर्व। पावर रिजर्व का कहने का मतलब है कि एक बार अगर आपने घड़ी को चार्ज कर लिया फुल चार्ज, तो कितना टाइम चलेगा। जैसे क्वार्ट्ज बैटरी से चलता है, एंड एक क्वार्ट्ज का अगर अच्छा मूवमेंट रहे तो एक अच्छी बैटरी के साथ आराम से आप 1 से 2 साल तक बिना घड़ी को छुए, बिना घड़ी को बैटरी बदले आप बिंदास यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम मैनुअल या ऑटोमेटिक की बात करें तो एक फुल चार्ज के बाद में इनमें होता है 50 घंटे से 70 घंटों के बीच का, अच्छे वॉचेस जो है 50 से 70 घंटों के बीच का पावर रिजर्व होता है। मतलब अगर एक बार आपने फुल चार्ज करके इस घड़ी को साइड में रख दिया तो 50 से 70 घंटों के बाद ये घड़ी रुक जाएगी। आपको फिर से इसे यूज़ करना है तो फिर से उसमें चाबी देनी पड़ेगी। वही अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूँगा तो बिकॉज इसमें भी सेम होता है, एक बार आपने चार्ज करके रख दिया तो 50 से 70 घंटे में बंद हो जाएगा। बट अगर आप उसे पहनते रहते हो तो हमेशा चार्ज होते रहता है आपके हाथों के मूवमेंट के हिसाब से। इसके लिए अगर आप हर दिन आपके ऑटोमेटिक वॉच को पहनोगे, हर दिन उसका पावर रिजर्व या हर दिन उसका जो चार्जिंग कहें वो बढ़ते रहेगा एंड वो चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ड्यूरेबिलिटी। कौन सी वॉच ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। जनरली ड्यूरेबिलिटी का मतलब है, समझ लीजिए आपका वॉच है, आपने आपके हाथ से गिरा दिया या कहीं टकरा गए, तो कौन सा वॉच सबसे ज़्यादा सेफ या ड्यूरेबल रहेगा। तो इसमें क्वार्ट्ज वॉच, जैसे कि आपको पता है सबसे कम पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें सब कुछ सोल्डरिंग कर रखा होता है, तो क्वार्ट्ज वॉच सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है जनरली बात करेंगे तो। कंपैरेटिवली मैनुअल कम ड्यूरेबल है एंड ऑटोमेटिक सबसे कम, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स के हिसाब से ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। बिकॉज जब मैनुअल वॉच या ऑटोमेटिक वॉच की बात करते हैं, झटका लग गया, अगर शॉक लग जाता है तो अंदर के मूवमेंट्स या जो पार्ट्स या पीसेज होते हैं इनका हिल जाने का डर हमेशा रहता है, तो उस हिसाब से ड्यूरेबिलिटी मैं इसे थोड़ा कम दूंगा। नेक्स्ट, क्या लाइफ है इनकी वॉचेस की, तो इस हिसाब में लाइफ तो भैया क्वार्ट्ज वॉच अगर कहा जाए तो कंपैरेटिवली सबसे कम है, क्योंकि अगेन बैटरी पावर्ड है, बैटरी लीक हो सकता है आपका, उसके बाद में आपके सर्किटरी है, सर्किट जल सकता है, पार्ट्स पुराने हो सकते हैं। इस हिसाब से क्वार्ट्ज वॉच जनरली कुछ सालों के लिए चल जाता है, कहूँगा 5 से 10 साल में भी अगर अच्छे से यूज़ करो तो। बट वही अगर आप मैनुअल या ऑटोमेटिक वॉचेस की बात करें, अच्छे ब्रांडेड एंड हाई क्वालिटी वॉचेस की बात करें, तो ये वॉचेस आपके जनरेशन्स तक चलते हैं। आपके पोते पर पोते तक को आप आपका वॉच दे सकते हो, क्योंकि ये इतने अच्छे क्वालिटी से बने रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं इसमें। क्वार्ट्स में भी अच्छे होते हैं, बट अगर आप आपके ऑटोमेटिक या मैनुअल वॉच की सही तरीके से मेंटेनेंस करें, सर्विसिंग करा, तो ये लगभग 100 साल भी सही से रह सकते हैं। क्योंकि आज भी हमें 100 साल पुराने वॉचेस जो है ऑक्शन में मिलते हैं, ये सारे जनरली मैनुअल या ऑटोमेटिक वॉचेस थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे हम। तो क्वार्ट्ज वॉच बिकॉज सर्किटरी है एंड मास प्रोडक्शन होता है इनका, ये सबसे ज़्यादा चीप वॉचेस मिलते हैं जनरली। अगर आप आपके किसी भी वॉच स्टोर में बाहर अभी निकलोगे तो मोस्ट ऑफ दी वॉचेस, कहूँ तो मोर देन 80% ऑफ दी वॉचेस आपको क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच मूवमेंट्स ही मिलेंगे। जनरली बेसिक जितने भी अफोर्डेबल, नॉट हाई प्रीमियम बट एकदम नॉर्मल बेसिक फैशन वॉचेस जितने भी आप देखो सबके सब क्वार्ट्ज बेस्ड के होते हैं। बट अगर आप जाओगे मैनुअल या ऑटोमेटिक, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा मूवमेंट एंड सब कुछ प्रिसीजन पे होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें बनाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होता है, तो इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका रोलेक्स, नंबर ऑफ वॉचेस कम बिकता है बट पर वॉच लाखों में उनकी कॉस्ट होती है, तो उस हिसाब से इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सिमिलरली मैनुअल वॉचेस तो आजकल के ज़माने में काफ़ी कम मिलते हैं। ये मोर लाइक कलेक्शंस के लिए यूज़ करते लोग। हर दिन पहनना मतलब इसे हर दिन रात को सोने से पहले आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि आपको इसे रिचार्ज करना, बिकॉज अगर आप रिचार्ज नहीं करो तो हो सकता है कल सुबह तक आपका वॉच बंद पड़ जाए एंड फिर आपको इसमें वापस से टाइम सेट करना, डेट सेट करना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है मेन 2 टाइप के वॉच मूवमेंट्स। इसमें ऑफ कोर्स सस्ते वॉचेस अगर देखें तो क्वार्ट्स मूवमेंट सबसे ज़्यादा फेमस है, एंड जनरली आपके पास भी जो वॉच होंगे मोस्टली वो भी क्वार्ट्स हो सकते हैं। बट हमेशा जो एक्सपेंसिव वॉचेस है जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ये मोस्ट प्रॉबेबली ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं, जो हमेशा हाईली रिगार्डेड, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा क्राफ्टमैनशिप होती है।
डिफरेंस अगर मैं चाहूँ समझाना चाहूँ तो समझ लीजिए समथिंग लाइक आपका एक नॉर्मल टाटा की कार वर्सेस एक फरारी की कार। तो जो ये डिफरेंस है वैसा ही डिफरेंस आप समझ लीजिए क्वार्ट्स के बेसिक वॉचेस में एंड आपके ऑटोमेटिक मूवमेंट्स के टॉप एंड वॉचेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीख कर अच्छा लगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।